Hello everyone. In this tutorial we will learn about basics of arrays like what is the definition of array, why we need array, why the concept of array was introduced, examples of arrays, what is linear array and memory representation of arrays. Okay, so first before moving to arrays, let us see हमें array concept की ज़रूरत क्यों पड़ी. बिकॉज जब भी किसी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है या डिसएडवांटेज है तभी हम न्यू कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं. सो एरे की डेफिनेशन से पहले देखते हैं हम एरे के कॉन्सेप्ट पर क्यों मूव किए. सो वेरिएबल्स के बारे में हम सबको पता है. नाउ लेट अस से हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं और उन 50 स्टूडेंट्स के हमें रोल नंबर स्टोर करने हैं. तो जनरली हम क्या करते हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करते हैं, राइट. सो अगर हमें 50 स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, रोल नंबर लेने हैं, तो क्या हम 50 वेरिएबल्स बनाएंगे. ठीक है ना. लेट अस से हमने बना लिए 50 वेरिएबल्स, बट उन सब का नेम याद रखना है कि कौन से स्टूडेंट का रोल नंबर हमने कौन से वेरिएबल नेम में असाइन किया है, वो बहुत कंफ्यूजिंग है. मोर ओवर जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए, उसको बाद में समझना बहुत मुश्किल है. और अगर कहीं पर एरर आता है उस प्रोग्राम को डीबग करना हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट. ये तो बात की हमने सिर्फ 50 स्टूडेंट्स की. ऐसे ही अगर हमें 1000 स्टूडेंट्स या 10,000 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करना है तो वो और भी मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए कि 1000 अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइन करना, फिर उनको मैनेज करना, अगर कोई एरर आता है तो उसको डीबग करना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्लस कंफ्यूजिंग, राइट. ऐसे सारे सिनारियोस जहाँ हमें सेम टाइप का डेटा स्टोर करना है बट बहुत क्वांटिटी में स्टोर करना है, बहुत सारे लोगों के लिए या बहुत सारे एलिमेंट्स स्टोर करने हैं ऑफ सिमिलर टाइप, वहाँ हमारा कॉन्सेप्ट आता है एरे का. ओके. सो सबसे पहले देखते हैं एरे को डिफाइन कैसे करते हैं. एन एरे इज अ वेरिएबल दैट मीन्स एक सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप एट अ टाइम. इसी की रिक्वायरमेंट थी हमें, 50 या 1000 वेरिएबल्स ना बनाने पड़े हमें, पर हमारा सेम टाइप का डेटा, सिमिलर टाइप डेटा हम स्टोर कर पाए यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल, दैट इज आवर एरे. ओके. सो ये डेफिनेशन थी जनरल, जो लास्ट हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया कि एरे की जरूरत क्यों पड़ी, उसके कंटेक्स्ट में डेफिनेशन है. अब हम देखते हैं फॉर्मली हम एरे को कैसे डिफाइन करते हैं. An array is a collection of similar data types, also known as homogeneous elements. Array आप C लैंग्वेज में भी कर चुके हो तो उसमें आपने देखा होगा एक वर्ड यूज होता है homogeneous elements, राइट. सो उसका मतलब है सिमिलर डेटा टाइप, कि अगर हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो सारे इंटीजर के एलिमेंट्स हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स तो सारे हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं. ओके. So an array is a collection of similar data items stored in continuous memory locations, right? With single name. एक single variable का name ले रहे हैं हम, same data type की values हम store करते हैं और वो सारी values continuously stored है हमारी memory में. ये 3 important point है array की definition में और इन तीनों को मिलाकर हमारी एरे की डेफिनेशन बनती है. सो दिस वाज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एरे. अब एक एग्जांपल देखते हैं एरे का. लाइक सपोज हमें 6 वैल्यू स्टोर करनी थी. एरे को जनरली हम 1 डायमेंशनल रो से रिप्रेजेंट करते हैं. हियर दिस इज आवर एरे एंड इसके अंदर हमने 6 वैल्यूज को स्टोर किया है, 2, 5, 7, 4, 6 एंड 9. Now suppose इस एरे को हमने एक नेम दे दिया से A. So now A is the name of this array और इस A के अंदर हमने सारी वैल्यूज को स्टोर किया हुआ है. अगर हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं A, उसके अंदर हम एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. बट अगर हमने उसको एरे टाइप का बनाया है तो उसके अंदर हम मोर देन 1 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. ओनली कंडीशन इज
और वो सारी वैल्यूज सेम टाइप की होना चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपने फर्स्ट जो एलिमेंट है वो इंटीजर टाइप का ले लिया एंड यू वांट कि सेकेंड एलिमेंट मेरा कैरेक्टर टाइप का हो। नो, उसको आप एरे से स्टोर नहीं कर सकते हो। सारे एलिमेंट्स की डेटा टाइप हमारी सेम होनी चाहिए। ओके, नाउ एरेज में कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सिंग। इट इज INDEX, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का क्या मतलब है? जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे एरेज में सबको एक इंडेक्स वैल्यू असाइंड है और उसी इंडेक्स वैल्यू से हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जहाँ इंडेक्स हमारा 1 से स्टार्ट होता है एंड देयर आर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके अंदर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। और डेटा स्ट्रक्चर को हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, देन कॉन्टिन्यूसली 1 का इंक्रीमेंट 0 1 2 3 4 एंड 5। सो देयर आर 6 एलिमेंट्स और लास्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी 5 क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है इन केस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करता है। जनरली डेटा स्ट्रक्चर्स की आप कोई भी बुक रेफर करोगे उसमें एरे को 1 से स्टार्ट किया हुआ इंडेक्सिंग, बट बिकॉज वी आर डूइंग दिस इन कंटेक्स्ट ऑफ सी लैंग्वेज सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स है 0, फॉर सेकेंड इट इज 1, फॉर थर्ड इट इज 2, ओके एंड सो ऑन। सो इंडेक्सिंग की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब भी हमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है। सपोज आई एम सेइंग कि ओके आपको 5th एलिमेंट एक्सेस करना है ना। 5th एलिमेंट कौन सा होगा? डेट विल बी एट इंडेक्स नंबर 4। ओके, सो उसको आप कैसे लिखोगे? एरे का नेम डेट इज ए, उसके बाद हमारी स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर आप लिख दोगे 4। नाउ दिस ए विद स्क्वायर ब्रैकेट एंड 4 इन बिटवीन दिस स्क्वायर ब्रैकेट ये डिनोट कर रहा है कि ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 5th एलिमेंट। सेम वे A with 3. Now this is referring to 4th element, that is value 4. So इसको आप कैसे रीड करोगे? A array के अंदर 3rd इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? क्लियर? बहुत सिंपल है। So ये हमारा मेथड है किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने का, वो हम करते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग। नाउ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एरे को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कैसे करते हैं? इट इज़ लाइक सबसे पहले आती है हमारी डेटा टाइप। अब हमने नंबर्स लिए तो हमने यूज़ किया इंट, देन एरे का नेम जो हमने लिया हुआ है ए, इसको हम कैपिटल ए कर देते हैं क्योंकि हमने कैपिटल ए यूज़ किया हुआ है। देन हमारी स्क्वायर ब्रैकेट, जब भी हम एरेज की बात करते हैं उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से हमें पता चलता है कि ओके जो वेरिएबल है वो हमारा एरे टाइप का है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आता है हमारा साइज ऑफ एरे, कि हमें एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। अगर हमें इनिशियलाइज करना है देन इक्वल टू और फिर करली ब्रेसेस में हम सारे एलिमेंट्स को डाल देंगे। बट अगर सिर्फ हमें डिक्लेयर करना है, उसको इनिशियलाइज नहीं करना, इट विल बी लाइक इंट देन array name and then size of the array। suppose हमने दे दिया 10। so now in this array हम लोग सिर्फ 10 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वैल्यूज हम स्टोर नहीं कर सकते, और उसमें हमारे इंडेक्सिंग की वैल्यू होगी फ्रॉम 0 to 9। so this was the example of array। next is memory representation of array। array हमारा एक्चुअल में मेमोरी में कैसे स्टोर होता है? ओके, सो नाउ से राइट हैंड साइड पे हमने एक मेमोरी बनाई हुई है। ओके, जितने भी हमने मेमोरी में सेल्स लिए हुए हैं उनमें हमने 2 का गैप दिया हुआ है। दिस इज एड्रेस 100 102 104, ये सारे हमारे एड्रेसेस हैं। ये हमने अज्यूम किया कि हमने अपनी मेमोरी को ऐसे एड्रेस दिए हुए हैं। ओके, सो नाउ हियर यू कैन सी जितने भी नंबर्स है सब में 2 का गैप लिया हुआ है, बिकॉज हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने एरे में इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है एंड ईच इंटीजर इज ऑक्यूपाइंग 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं।
तो इसलिए हमने 2 का गैप लिया है। डेट मीन्स एक सिंगल सेल के अंदर एक सिंगल इंटीजर वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन हमने एज्यूम किया है कि ये हमारी मेमोरी है। नाउ से हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे x, y एंड z। वो हमें मेमोरी में स्टोर करना है। उनको हमने कुछ वैल्यू दी है। सपोज x को वैल्यू दे दी 5, y को वैल्यू दी है हमने 2 एंड से z इज 4। तो अगर ये हमारी मेमोरी में स्टोर होंगे तो कैसे होंगे? जो x है सपोज वो हमारा स्टोर्ड है एट लोकेशन 104। तो यहाँ हमारा 5 स्टोर क्या हुआ है। y हमारा सपोज स्टोर्ड है से एट 114। यहाँ हमारा y है, सो इस लोकेशन पे आ गया 2 एंड z सपोज हमारा है 110 पर। सो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 4। जब हम अलग अलग वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली स्टोर्ड नहीं होते, पूरी मेमोरी में कहीं भी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। क्लियर? सो ये था हमारे सिंपल वेरिएबल्स। नाउ सपोज हमने एक एरे क्रिएट किया विद नेम ए और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लिए हमने 3। सो जैसे हम एरे क्रिएट करेंगे वो हमारा कॉन्टिन्यूस मेमोरीज ऑक्यूपाई करेगा। लाइक हियर साइज ऑफ एरे इज 3। इंटीजर टाइप का लिया है, डेट मीन्स एक सिंगल एलिमेंट को 2 बाइट्स चाहिए। तो 3 एलिमेंट्स को कितने चाहिए? टोटल 6 बाइट्स। अब वो 6 बाइट्स जो है पूरी चंक में एक साथ हमें एलोकेट होगी। नाउ से वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 106 पर। इस लोकेशन से हमारा स्टार्ट हो रहा है और 110 तक ये पूरा जो स्पेस है हमारा 6 बाइट्स का वो हमें हमारे एरे के लिए मिल जाएगा। वो कहीं भी हो सकता है। ये तो हमने 106 से स्टार्ट किया है, हो सकता है वो 110 से स्टार्ट है या 100 से स्टार्ट है, कहीं से भी स्टार्ट है, बट वो होगा हमेशा एक साथ। पूरे के पूरे 6 बाइट्स हमें एलोकेट होंगे। सो दिस इज द मेन पॉइंट कि कॉन्टिन्यूअस हमें मेमोरी एलोकेट होगी। सो दिस इज फॉर वेरिएबल ए, क्योंकि वो एरे टाइप का है, एक साथ हमें स्पेस मिल गया। सपोज फर्स्ट वैल्यू जो थी हमारे एरे में, so this is my array A, इसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं। से फर्स्ट वैल्यू वॉज 2, देन 5 एंड देन 4। सो मेमोरी में सबसे पहले आएगा 2, देन 5 एंड देन 4। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे एंड मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल वेरिएबल्स। सिंपल वेरिएबल्स कहीं भी स्टोर्ड है, एरेज हमारे एक साथ स्टोर्ड है। नाउ ये जितने भी वैल्यूज है, तीनों वैल्यूज के लिए नेम हमने सेम लिया हुआ है, दैट इज ए। तीनों लोकेशन को हम ए से रेफर करेंगे। ओके, तीनों वैल्यूज के लिए नेम सेम है, बट हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं? हम उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे अगर तीनों का नाम सेम है? नाउ यहाँ हमारा रूल आता है इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग हमने यूज इसलिए की थी ताकि जितने भी हमारे एलिमेंट्स है एरेज में सबको हम यूनिकली एक्सेस कर सके, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। सो इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है। सो 0, 1, 2। सो whenever we say a of 0, like a with square bracket 0, that means we are talking about first element which is 2. If we are saying a with index value 1, so we are talking about second element, and with a2 we are talking about third element. So इससे आपको इंडेक्सिंग का रोल भी क्लियर है, क्योंकि एरे में जितने भी एलिमेंट्स है सबका नेम सेम है, इसलिए हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। Now there is one more important term, that is base address. एरेज में आपने बहुत बार सुना होगा बेस एड्रेस क्या है। बेस एड्रेस होता है किसी भी एरे का स्टार्टिंग एड्रेस। सो ए एरे जो हमारा स्टोर किया हुआ है पूरी मेमोरी में, उसका फर्स्ट एड्रेस कौन सा है? दैट इज 106। सो फॉर दिस एरे रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी, बेस एड्रेस इज 106। फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है दैट इज बेस एड्रेस। ओके, नेक्स्ट एक टर्म जो बहुत बार हम यूज करते हैं, लीनियर एरेज।
कॉलेज एग्जाम्स में बहुत बार आपके पास क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन लीनियर एरेज। अभी तक हमने जितना भी एरेज के बारे में किया है वो सारे हमारे लीनियर एरेज हैं। सो ऑल वन डायमेंशनल एरे इज लीनियर एरे। तो उसको हम फॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं? अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। होमोजीनियस मीन्स एक जैसे हैं सबके डेटा टाइप, such that there are two important points. Elements of the array are stored in successive memory location. Continuously हमने स्टोर किया हुआ है। एरे के बारे में अभी हमने यही किया है कि होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स है, सेम टाइप के हैं, प्लस कॉन्टिन्यूसली हमने स्टोर किया हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर रेफरेंस्ड बाय एन इंडेक्स सेट कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। Now what is array? होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स हैं, कॉन्टिन्यूसली हमने स्टोर किया हुआ है, प्लस उनको हम रेफर कैसे कर रहे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, यूजिंग इंडेक्सिंग। यही किया हमने एरे के बारे में। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर एरे। सो ये फॉर्मली आपको दिया हुआ है सो डेट अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपके पास कंटेंट हो एग्जाम में मेंशन करने के लिए। एंड दिस इज आवर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर एरे। सपोज नेम ऑफ दिस एरे इज ए। इसके अंदर हमने 10 एलिमेंट्स को स्टोर किया हुआ है। इंडेक्स वैल्यूज ली हुई है 0 1 2 3 अप टू 9, राइट। हमें इंडेक्सिंग जरूरी नहीं है 0 से स्टार्ट हो, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ इंडेक्सिंग हमारे पास दो टर्म्स यूज होती है। वन इज लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब है लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू हमने क्या यूज किया है। इन दिस एग्जाम्पल लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू हमारी क्या है? 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो फॉर दिस एग्जाम्पल लोअर बाउंड विल बी 0। ओके, एंड नेक्स्ट टर्म इज अपर बाउंड। अपर बाउंड मीन्स हाइएस्ट इंडेक्स वैल्यू क्या लिए हमने, दैट इज 9। So for this example, upper bound is 9. In some programming languages, indexing starts with 1. So उसमें lower bound हमारी हो जाएगी 1 और upper bound हो जाएगी 10 if we are storing 10 elements. और कुछ languages ऐसी भी हैं जहाँ आप कहीं से भी indexing start कर सकते हो। -4 से start कर सकते हो, 5 से start कर सकते हो। Okay? So जहाँ से भी आप start कर रहे हो वो आपकी lower bound, और जो आपका लास्ट इंडेक्स वैल्यू है दैट विल बी योर अपर बाउंड। सो अगर किसी भी एरे का आपको लोअर बाउंड गिवन है, अपर बाउंड गिवन है, आप उसके लेंथ कंप्यूट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एरे? लेंथ गिव्स अस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी कैन स्टोर इन अ पर्टिकुलर एरे। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक एरे में है दैट विल बी आवर लेंथ ऑफ एरे। उसको हम कैसे लेते हैं? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। हमें पता है इसमें लेंथ कितनी है 10, क्योंकि इसके अंदर हमने 10 एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं। बट इस फॉर्मूला से चेक करते हैं क्या वाकई में इसमें हमारी लेंथ 10 आ रही है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अपर बाउंड। नाउ अपर बाउंड फॉर दिस क्वेश्चन इज 9 माइनस लोअर बाउंड। नाउ लोअर बाउंड इज 0 प्लस 1। So 9 minus 0 plus 1 that is 10। बिल्कुल करेक्ट है। एंड ये फॉर्मूला बहुत बार MCQs में आपके पास आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर लीनियर एरे। सो फॉर्मूला सिंपल है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। सो नाउ आपके लिए होमवर्क है, आप एक एरे क्रिएट करोगे, उसके इंडेक्सिंग आप स्टार्ट करोगे -4 से। 1 1 का इंक्रीमेंट करना है। सो -4 -3 -2 और ऐसा आपको स्टार्ट करना है। और उस एरे के अंदर 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं और आपको चेक करना है कि उसमें अपर बाउंड हमारी क्या आएगी, लोअर बाउंड क्या आएगी, लेंथ कितनी आएगी, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि आपको कितना समझ आया है कॉन्सेप्ट। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर ऑपरेशंस ऑन एरे। डेटा स्ट्रक्चर में हम
जितने भी टॉपिक्स करेंगे, एरे, स्टैक, क्यूज, सबसे पहले व्हाट इज दैट टॉपिक, उसके बारे में, उसके एग्जाम्पल, मेमोरी में कैसे स्टोर कर रहे हैं, एंड देन उसके ऑपरेशंस, एप्लीकेशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब हम सारे डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक्स में कवर करेंगे. ओके, so I hope you learned something from this video. If you have any doubt, you can ping me anytime. Thank you all.